सुप्रभात। आशा करता हूँ कि मेरा सारा वीडियो आप देख चुके हैं एनसीईआरटी रिवीजन टेस्ट में। एनसीईआरटी रिवीजन टेस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 और यूनिट 1, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर ऑफ स्कोप, जो कि क्लास 12 और ग्रेड 12 से लिया गया है। मैं आपका स्नेहाशीष पाड़ी मिशन आज का लेक्चर। इस वीडियो में आपको ये दर्ज करना चाहता हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और अर्थ सरफेस क्या है, अर्थ सरफेस कितने प्रकार में डिवीजन हुआ है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवेंशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाउ इट हैज़ बीन चेंज ग्रेजुअली इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से कैसे जोग्राफिकल लैंडफॉर्म बदल चुका है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये सिग्निफाई करूँगा कि द फील्ड ऑफ स्टडी इंटरगेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल को ही ज्योग्राफी बोलते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी होता है। उसके बाद एर्थ सरफेस। एर्थ सरफेस में क्या क्या है? एक है नेचुरल फॉर्म एंड ए लाइफ फॉर्म। अगर नेचुरल के बारे में डिस्कस करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट को नेचुरल फॉर्म भी बोलते हैं। लाइफ फॉर्म में कौन इंक्लूड होता है? ह्यूमन बीइंग इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट means we will be discussing about how, what are the different kinds of land masses, climatic condition, weather, soil fertility, then after different kinds of human interference in जो फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करें, वो क्या करता है? रिलेशनशिप रखता है किसके बीच में? फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन वर्ल्ड से, वो ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। मीन्स अ कॉम्बिनेशन जिसमें स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फोनोमिनास होते हैं एंड सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस भी होते हैं और पाए जाते हैं। ठीक है, अगर एक अच्छा सा कोटेशन दिया गया था इसमें, इस बुक का, टू अंडरस्टैंड अर्थ एज ए होम फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर सुटेबल एलिमेंट टू सस्टेन। एक वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन जो कि मैं बुक से लिया था, जो कि 12th क्लास बुक से, फंडामेंटल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी से। सो अगर देखें तो कैसे हम रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग प्लस ज्योग्राफी से? फेस ऑफ अर्थ, आई ऑफ स्ट्रॉम, माउथ ऑफ रिवर। ठीक है, वो सारा हाउ वी कैन रिलेट ह्यूमन बीइंग टू ज्योग्राफी, उसका मतलब यही है। रेजल ने बोले थे कि सिस्टमेटिक स्टडी बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस को ही क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते। आप इधर देख सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? एक इंटर रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में? फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसका मतलब यह है कि आविष्कार मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी का क्रिएशन कैसे ज्योग्राफिकल एरिया को, कहाँ से, वेयर, व्हेन एंड हाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड, कहाँ से वो चेंज होता है। टेक्नोलॉजी के आविष्कार से हमारा लैंड मास कैसे चेंज होता है, हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेली रूटीन्स एक्टिविटी कैसे चेंज होता है, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ फ्रिक्शन, डीएनए, जेनेटिक्स, एरोडायनेमिक्स, वो सारा क्या करता है? वो सारा हमारा मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो कि जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल कंडीशन को पूरी तरह चेंज कर देता है। वही न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल डिटर्मिनाइज क्या है? द इंटरैक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर को ही क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन बोलते हैं, जिसमें पॉजिबिलिज्म भी होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड न्यू चेंजेस ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, वो सारा क्या है? पॉजिबिलिज्म है। अगर नेचुरलिज्म के बारे में बात करें तो वो ओल्ड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को सिग्निफाई करता है, और पॉजिबिलिज्म जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को सिग्निफाई करता है। इसीलिए न्यू डिटर्मिनिज्म जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था, combination of both environmental determinism and possible determinism. So environmental determinism, which signifies the olden technology, olden primitive technology, and with a strong action force. Wherever possibilism is something different from what the environmental determinism is all about. Environmental determinism signifies old, wherever possible determinism signifies the new technological invention, new change in natural landscape. That's why the combination of both has given rise to new determinism, which is somewhat different from what we have. ये human geography through the corridors of time मतलब क्या है? human geography through the corridors of time जो कि historical perspective को signify करता है, adaptation, adjustment and modification and
जो इकोलॉजिकल वेरिएशन को भी वो सिग्निफाई करता है ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन थ्रो कॉरिडोर्स। 15th सेंचुरी का डिफरेंट लैंडस्केप इन्वेंशन, डिफरेंट जैसे कि हम वास्को डी गामा जो कि ट्रैवलर्स है एक जगह से दूसरी जगह, वोवर्स है, व्लॉगर्स, वो सारा क्या करते हैं, वो अपना एक जगह में फिक्स नहीं होते हैं। सो उनके जगह मीन्स न्यू इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस हैज़ बीन अराइज्ड इन द लेट 15th सेंचुरी। दिस इज़ बीन गिवन, यही उसमें दिया गया था। उसे हम एक टेबल भी बना सकते हैं जिसमें पीरियड, अप्रोच एंड बेसिक फीचर और बोर्ड फीचर भी रहता है, जिसमें हम पढ़ेंगे बोर्ड स्टेजेस, ट्रस्ट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी का इवोल्यूशन से हमारा ज्योग्राफिकल चेंजेस क्या हुआ। अगर देखें तो लेट कॉलोनियल पीरियड में, if we discuss about late colonial period, it is about exploration and description, जिसमें discovery and exploration and of geographers का significant रहता था। उसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या रहता था, रीजनल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ रीजन पैटर्न ऑन एलोकेशन के बारे में। उसके बाद 1930s द इंटरवॉर पीरियड में क्या हम डिस्कस किए थे, द एरियल डिफरेंशिएशन, जिसमें सूटेबल क्लाइमेट रीजन एंड क्लाइमेटिक ऑफ ज्योग्राफिकल बिहेवियर का मीन्स इन्वेंशन का, और वी कैन से न्यू टेक्नोलॉजी बीन इन्वेंटेड। उसके बाद 1950s एंड 1960s में क्या है, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस्ड मशीनरी टूल्स एंड सोफिस्टिकेटेड टूल्स का व्यवहार हुआ था या फिर यूज हुआ था। 1970s एंड 1990s और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन जियोग्राफी मीन्स न्यू जनरेशन शिफ्ट में न्यू I3, I4, I5 वो सारा उस समय इन्वेंशन का तैयारी चल रहा था। ठीक है, समझ आ गया। इस टेबल से आपको सिग्निफाई भी कर सकते हो कि क्या है वो बेसिक अप्रोच, कौन सा पीरियड में क्या हो रहा था और कौन सा पीरियड में कौन सा बोर्ड फीचर्स रहता था। ठीक है, ये पहला चार्ट था जो कि 1990 से लेकर जो भी चेंजेस हुआ था वो सारा उनका डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया था। एंड 1970s एंड 1990s का ग्रैंड जनरेशन जो कि अप्रिशिएबल यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन ह्यूमन कंडीशन, मीन्स इसका मतलब है ह्यूमन कंडीशन एंड न्यू जनरेशन का आविष्कार कैसे चेंज कर रहा था हमारा सोसाइटी को। उसके बाद लास्ट नंबर चार्ट जो कि सिग्निफाई करता था सोशल ज्योग्राफी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, जिसका ब्रांचेस था, जिसमें सोशल ज्योग्राफी में जैसे कि हम जानते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मीडिएवल ज्योग्राफी, वो सारा सोशल ज्योग्राफी में आता था। उसके बाद अर्बन ज्योग्राफी में अर्बन स्टडीज़ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी। उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, डेमोग्राफी, जो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर है और यू कैन से सेकंड नंबर वीडियो लेक्चर है, दूसरा वीडियो लेक्चर है। सेटलमेंट ज्योग्राफी में अर्बन रूलिंग प्लानिंग। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आए तो रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, टूरिज्म एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या होता है, खाली प्राइमरी, टेरिशरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी का फॉलो होता है। ठीक है।